यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और 21 अक्टूबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का अर्थात कि मातृभाषा हिंदी जिन छात्रों ने लिए होंगे उनका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हिंदी का आपका 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे प्रश्न को देखेंगे, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी प्रकार से आगे जो आपका साइंस का सोशल साइंस का पेपर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसके साथ साथ जितना भी पेपर अभी आपका शेष बच चुका है सभी पेपर इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे में इसका PDF डाउनलोड करना सिखा देंगे, अर्थात कि आगे आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे। जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे आपके मोबाइल पर इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि आपका ये जो क्लास 9th का हिंदी का मातृभाषा हिंदी का जो पेपर है जिसका विषय कोड 101 रहने जा रहा है। उसके साथ साथ समय की बात करें, जिस प्रकार से आपका सितंबर मंथ में एग्जाम हुआ था उसी प्रकार से आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा, जिसका विषय कोड आपका 101 है और फुल मार्क 50 मार्क का उसी प्रकार से, और 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और आगे हम लोग आपको सिखा देंगे इसका ऑब्जेक्टिव का भी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आया जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप क्लियर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे। तो चलिए पूरे ऑब्जेक्टिव का देखते हैं, उसके बाद इस हम लोग सब्जेक्टिव का उत्तर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको PDF मिलेंगे, तो जिसमें से आपको पेपर भी कल के एग्जाम में आपको सेम टू सेम यही 100% ओरिजिनल पेपर है जैसा कि आप कल एग्जाम देकर आएंगे। अगर आप पूरे पेपर अगर मैच नहीं किया तो आपको चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल अभी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको 1 से लेकर 30 तक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ, आपको किन्हीं 25 का उत्तर देना है। चलिए प्यारे साथियों जल्दी जल्दी प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करे प्रश्न आपसे, यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उत्तर 1 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका तालु है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका सिर्फ ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शब्द का पुल्लिंग का उदाहरण क्या है? तो पुल्लिंग इसमें से कौन है? तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, पेपर आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से शब्द का स्त्रीलिंग का उदाहरण क्या है? स्त्रीलिंग का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका शक्ति, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विसंधि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका, यहाँ पर क्लियर देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर आपसे, अस्त्रवक में उसकी माँ सारी गर्मी बिना ओढ़े बिना बिछावे कहाँ सोए करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आपका हो जाएंगे बड़े खजांची के बाग में, ऑप्शन इसका डी नोट करेंगे। चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, सेम टू सेम यही पेपर है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर भी लेकर आया जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं आपको सिखला दूंगा कैसे इसका PDF आपको डाउनलोड करना है। चलिए रवि के सवारी निकलते पश्चात किसकी सारी फौज मैदान में छोड़कर भाग गई? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 7 नंबर प्रश्न का, नोट कीजिएगा बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका, तर्कों की, ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी। चलिए 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएंगे, तर्कों की, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या कराए, केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 8 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल से प्रगतिवाद धारा का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए आपका अक्टूबर मंथली एग्जाम का आप क्लियर देख पा रहे अक्टूबर मंथली एग्जाम क्लास 9th का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या, पाठ्य पुस्तक में पाठ के टॉलस्टॉय के घर के लेखक राजकुमार किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित था? तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका क्या। चलिए काफ़ी शानदार, सभी को उत्तर आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सभी का सही सही उत्तर बता दिया जा रहा है। और इसी प्रकार से आगे आपका साइंस का सोशल साइंस का पेपर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, मेरे पास आ चुका है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पटना में
चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार में से एक है। तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा। कितना 10 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका क्या, तो इसका उत्तर नोट कीजिए आपका राजा रवि वर्मा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वें प्रश्न की ओर आते हैं। 11वां प्रश्न क्या करा आपसे, यहाँ पर देखिए, गंठ के बांधने मुहावरा का अर्थ क्या आता है, खूब याद रखना। बैल मुझे यार लोकतित अर्थ क्या है, तो 12वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यही पेपर में कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए 13 नंबर में यही पेपर सेम टू सेम रहेगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको क्या टिक करना है, तो इसका उत्तर आप बिल्कुल सही टिक करेंगे। गंगा का पर्यायवाची हो जाएंगे आपका कलिंदा, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है आपसे, जागरणा का विलोम शब्द है, तो 14वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिए बिल्कुल सही, निद्र, ऑप्शन ए। नारी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नारी का औरत, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने। 16वां प्रश्न की ओर आते हैं। 16वां प्रश्न यहाँ पर देखिए। 16वां प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बिरजू के पापा जल्दी गाड़ी लेकर घर आते तो बिरजू के साथ अपने हाथ रोप पर पौधे पर चढ़ाव रूप से भेंट कराएंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 16वां प्रश्न का बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, बरहम बाबा को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मधुमालती के रचनाकार है, तो मधुमालती का रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका मंझन। अमरीलाल नगर के अनुसार फिल्म को बनाने में नए काम शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहला व्यक्ति का क्या नाम था, तो बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न क्या करे, कवि यात्री महादेवी वर्मा के जीवन के अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, तो 19वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका आंसू को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने। 20वां प्रश्न क्या करे, यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही पेपर कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे मैं इसका सिखा दूंगा कि इसका PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। आगे भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। कल के एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, आगे मैं आपको PDF डाउनलोड करना सिखाएंगे, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको उसी में रहेंगे। भिखारी ठाकुर के मंडली किस लोक का नृत्य का नाच मंडली थी, तो 20वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। 20वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिए, ऑप्शन है अर्थात की लॉर्ड नाच की। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या करें, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन के संधि को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका स्वर संधि कहते हैं। भरपेट शब्द में किस प्रकार का उदाहरण है, तो भरपेट आपका अव्ययभाव उदाहरण, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है आपसे, जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, जो देखने में प्रिय लगता हो तो प्रियदर्शी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, लड़के के पुस्तक पढ़ी है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये किस वाक्य का उदाहरण, तो बिल्कुल सही पूर्ण वर्तमान वाक्य का, ऑप्शन ए हो जाएंगे वर्तमान काल का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह वाक्य के उदाहरण क्या है, तो 25वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 25वां प्रश्न का क्या उत्तर होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका संप्रादन। अगला प्रश्न की ओर चलते, देखिए आपको किन्हीं 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं अभी कि इस वीडियो में पूरा 30 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ, आपको किन्हीं 25 का उत्तर आपको बनाना है। इसी प्रकार से आगे जो आपका जितना भी पेपर रहेंगे सभी में मैं 30 का उत्तर बताऊंगा। उसके साथ साथ ओरिजिनल पेपर आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए वर्षा मेघ के शुरू होने का संपादन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न है, हल जोतने नव खेने पालकी दोनों के आदि कामों के समय में गए वह जाने लायक गीत बनाया है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही। 26वां प्रश्न का पुरुष ने बनाया है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है आपसे, किस काव्य कृति अयोध्या के लिए हरि औधा खड़ी बोली तथा महाकवि होने का श्रेय मिला है, प्रियवास का। तिलक दहेज कुरत और शिकार भगजोगनी वृद्धि प्रति देहात बाद के
किस पति के बनने के लिए दुर्भाग्य स्वीकार करती है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल से नोट करेंगे, अपने सौतेले बेटे को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि कबीर रैदास के नज़र ईश्वर पूज्य के आचरण के लिए चढ़ाव के लिए वाले फल फूल के जल किस तरह के हैं? तो फल फूल जल किस तरह के हैं? बिल्कुल सही, यह है आपका शुद्ध एवं पवित्र है। और अगला प्रश्न 30वां प्रश्न की ओर आते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। 30वां प्रश्न है कि दीजों के जनेवा संस्कार के गीतों के जनेवा अधिकार कुमार को क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं आपका बाउर ना। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको हिंदी का क्लास 9 का ऑल पेपर यहाँ पर क्लास 9 का आपका पूरा हिंदी का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको एक नंबर नोट करना है। इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें जल्दी ही व्हाट्सअप करें। जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे तभी आपके नंबर पे इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर इसी पीडीएफ में रहेंगे। और इसी प्रकार से प्यारे साथियों, क्लास 9 का अभी आपका 21 से आपका एग्जाम ही शुरू हुआ है। उसके साथ साथ आपका जब तक आपका एग्जाम का जितना भी पेपर होगा, जैसे कि आपका कल एग्जाम होंगे, आपका हिंदी का पेपर होंगे, संस्कृत का पेपर होंगे, और उसके साथ साथ साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का पेपर, तो सभी पेपर इस चैनल पर अभी मैं जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।